अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली फ़ाइन हो गई यार। आपको पता मैं क्या कहने वाला हूँ सबसे पहले आप क्या समझ रहे हो? सब्सक्रिप्शन का कहूँगा? नहीं नहीं जनाब, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आई एम प्रोफेसर मोहम्मद अफजल एंड यू पीपल आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। बाकी सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, नहीं करते मुझे पता है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं आती आप लोगों की तरफ से। एनीवे कर दें यार, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें साथ में। और पूरा लेक्चर देखने के बाद आप लाइक, कमेंट और शेयर भी करेंगे। एनीवे विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर गोना प्रोसीड टुवर्ड्स आवर लेक्चर। हमारा जो लेक्चर है आज का बेसिकली स्टाइकोमेट्री है। पिछला लेक्चर भी स्टाइकोमेट्री पे था, तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बताया था। उसके बाद उसका मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया था, दैट वाज एग्जांपल नंबर 11 आपकी टेक्स्ट बुक में से। तो व्यूअर्स आज हम इससे आगे चलते हैं। आपको इससे आगे वाले क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ। एग्जाम्पल 11 हमने कर ली थी, आज हम एग्जाम्पल नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ में एक एक्सरसाइज का जो है न्यूमेरिकल वो भी है, हम दोनों आज डिस्कस करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक फार्मूला है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैंने 5 पॉइंट्स बताए थे लास्ट लेक्चर में। सबसे पहले मोलर मास कैलकुलेट करना, सेकेंड नंबर पे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, तीसरे नंबर पे हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, चौथे नंबर पे गिवन है रिक्वायर्ड डाटा का कंपैरिजन होता है, नंबर 5 पे जो हमारे पास मोल्स आते हैं हम उनको मैस में कन्वर्ट कर लेते हैं, उनकी मोलर मैसेज के साथ मल्टीप्लाई करके। सो गाइस इन 5 पॉइंट्स को जहन में रखें, हमें इससे आगे मूव करते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लुक एट दिस, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 12 जो कि है पेज नंबर 19 पे आपकी टेक्स्ट बुक में से। गाइज इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है। उसमें वो कहता है कि मैग्नीशियम मेटल का जब HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो HCl है वो बाय वेट हम 27% लेते हैं। अब HCl की डेंसिटी गिवन है आपको उस क्वेश्चन में, दैट इज़ 1.14 ग्राम्स पर cm³। उसके बाद उसने कहा जब मैग्नीशियम हाइड्रोजन के HCl के साथ रिएक्शन करती है वो प्रोड्यूस करती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का जो मैस है वो आपको दिया गया है, दैट इज़ 12.1 ग्राम। तो व्यूवर्स डेंसिटी ऑफ HCl 1.1 ग्राम पर cm³ दी गई है। फाइंड करना है HCl का वॉल्यूम। आपको क्वेश्चन में मैस गिवन है, आंसर में आपको वॉल्यूम पूछा गया है, तो दैट इज़ मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। चलें हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका डाटा बनाते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का जो मैस है दैट इज़ गिवन 12.1 ग्राम्स। उसके बाद डेंसिटी ऑफ HCl ये भी गिवन है 1.14 ग्राम पर cm³। गाइज वॉल्यूम ऑफ HCl हमने कैलकुलेट करना है। तो देखें मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो मैंने अभी बोले थे। सबसे पहला स्टेप मैंने बोला था मोलर मैस। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में 2 चीज़ें गिवन है, हाइड्रोजन है और HCl है। हम हाइड्रोजन का मोलर मैस निकालते हैं, दैट इज़ 2.016 ग्राम्स पर मोल आता है। फिर हम HCl का मोलर मैस निकालते हैं, दैट इज़ 1 + 35.5। 1 है हाइड्रोजन का, 35.5 ग्राम जो है वो क्लोरीन का है। हम जब इनको ऐड करते हैं दैट इज़ 36.5 ग्राम्स पर मोल, ये हमारे पास इसका मोलर मैस आ जाता है। अब जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। तो इनफैक्ट यहाँ पर हमारे पास हम HCl के नंबर ऑफ मोल्स तो कैलकुलेट कर नहीं सकते क्योंकि उसका मैस हमारे पास गिवन नहीं है। हमारे पास जस्ट हाइड्रोजन का मैस गिवन है, हम हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स बना लेते हैं। हाइड्रोजन का मैस है 12.1, ये यहाँ आ गया। हाइड्रोजन का मोलर मैस है 2.016, इस पे डिवाइड कर दिया, आंसर इज 6 मोल्स। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो हाइड्रोजन के मोल्स हैं वो 6 हैं। व्यूअर्स अब इससे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया था वो होता है केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ केमिकल इक्वेशन आपको क्वेश्चन में ही दी हुई है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल लिखी हुई है उसमें आपको एग्जाम्पल इसकी इक्वेशन दी हुई है। तो अगर आपको बुक में इक्वेशन दी गई है तो आपको पेपर में भी दी जाएगी इक्वेशन, तो आपको उसके बारे में बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। ये एज इट इज़ इक्वेशन आप बुक से देख के लिखें, मैग्नीशियम + 2 HCl प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। अब गाइस जो क्वेश्चन था उसमें हमने पहले ये देखना है हमारे पास गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। हाइड्रोजन के 6 मोल्स अभी हमें पता चला कि हमारे पास मौजूद हैं। HCl कितना फाइंड करना है ये हमें नहीं पता, तो हमारे पास जो गिवन है वो हाइड्रोजन है, जो रिक्वायर्ड है वो HCl है। बाकी मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके बारे में आपको क्वेश्चन में ना कुछ पूछा गया है और ना ही कुछ बताया गया है, तो आपने इनको बिल्कुल इग्नोर कर देना, इन्हों की औकात भी नहीं पूछनी असी। अब देखिए कंपैरिजन करते हैं गिवन का और रिक्वायर्ड का। इक्वेशन मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन, हम कहते हैं 1 मोल हाइड्रोजन का प्रोड्यूस होता है बाय 2 मोल्स ऑफ HCl। ये स्टेटमेंट एज इट इज़ हम यहाँ लिखते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन is produced by 2 moles of HCl।
इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल्स हैं। इसका मतलब है हाइड्रोजन के मोल्स हमेशा डबल होते हैं HCl के मोल्स की निस्बत। तो डेफिनेटली अगर हाइड्रोजन के मोल 6 हैं तो HCl के मोल जो हैं वो 12 हो जाएंगे। मैंने पहले ये रिवर्स बोल दिया है, हमने कहना था कि HCl के मोल्स डबल होते हैं हाइड्रोजन की निस्बत। और गाइस अगर हाइड्रोजन के 6 हैं तो डेफिनेटली इसके 12 हो जाते हैं। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 12 मोल्स ऑफ HCl हमारे पास आ जाते हैं। अब हम मैस में कन्वर्ट करते हैं तो इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। ये बेसिकली फार्मूला मॉडिफाई किया गया है, ये फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स का ही है। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। अब हमने बेसिकली मैस निकालनी है, मैस अपनी जगह पे रहने दें, एन भी अपनी जगह पे रहने दें, ये मोलर मैस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो गाइस ये इसी फार्मूला की मॉडिफिकेशन है। तो हमारे पास HCl के नंबर ऑफ मोल्स आए हैं 12। मोलर मैस हमने कैलकुलेट किया था, दैट वाज 36.5 मोल्स, 36.5 ग्राम्स। तो बच्चों जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 438 ग्राम्स। लें जी, अब ये 438 ग्राम्स आ गया। अब हमें एक दफ़ा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फिर से पढ़ना पड़ेगा। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उस स्टेटमेंट में उसने कहा था कि जो HCl बाई वेट है 27% है। तो ये 438 जो है ये 27% के हवाले से नहीं है। अगर हमारे पास 438 ग्राम्स HCl हैं तो 27% सोल्यूशन के अंदर कितना HCl आएगा ये हमने फाइंड करना है। तो देखें, हम कहते हैं 27% HCl प्रेजेंट इन 100% सोल्यूशन मीन्स 100% सोल्यूशन है, उसके अंदर HCl 27% है। इसका मतलब ये बनता है कि अगर हम 100 ग्राम सोल्यूशन लेते हैं तो उसके अंदर 27 ग्राम HCl होंगे। तो ये बात हम एज इट इज़ लिखेंगे, हम लिखेंगे 27 ग्राम्स HCl इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ HCl सोल्यूशन। SOLN ये शॉर्ट फॉर्म है सोल्यूशन की। अगर यहाँ पर हम 1 ग्राम HCl ले लेते तो ये 100/27 हो जाता। हमारे पास HCl है 438 ग्राम्स। ये 438 ग्राम्स इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास जो 27% HCl का मैस आएगा दैट विल बी 1622.2 ग्राम्स। अब हमारे पास मैस आ गया हुआ है, डेंसिटी हमारे पास गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। ये फार्मूला लगाते हैं, डेंसिटी है 1.14, मैस हमने कैलकुलेट किया दैट इज़ 1622.2 ग्राम्स। वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ हम क्या करते हैं, इनको शिफ्ट करते हैं, इनको शिफ्ट करते हैं तो ये 1.14 इसके आगे यहाँ डिवाइड हो जाता है। सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 1423 ग्राम्स पर 1423 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है ना तो इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब आएगा। गाइस ये आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 सॉल्व हो जाती है। तो ये जो एग्जाम्पल है पेपर व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। अब उसके बाद इसके साथ ही एक मिलता जुलता जो स्टाइकोमेट्री का तीसरा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपके इस सिलेबस में। इसके बाद इससे नेक्स्ट आर्टिकल लिमिटिंग रिएक्टेंट पे हम कल मूव कर जाएंगे। तो यार वो देखें, एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 18 है, पेज नंबर 28 है। ये आपका भी साथ साथ रिवाइज हो जाएगा, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। अच्छा देखें, इसकी जो स्टेटमेंट है ना उसमें उसने कहा है जी 3.12 ग्राम्स ऑफ एन अननोन मेटल M reacts with 2.88 grams of S to produce M2S3. What is M? बताना ये है कि M क्या चीज़ है, अननोन है ना, उसको हमने फाइंड करना है। तो हम डाटा बनाते हैं। सबसे पहले अननोन मेटल M का मैस है 3.12 ग्राम, सल्फर का मैस दे दिया गया 2.88 ग्राम्स। व्हाट इज़ M? बताना है कि M क्या चीज़ है। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम डेफिनेटली मोलर मैस ही कैलकुलेट करेंगे। तो देखें सारे स्टेप वही चलेंगे स्टाइकोमेट्री वाले। सबसे पहला स्टेप था मोलर मैसेज लिखना। हम M का तो मोलर मैस लिख नहीं सकते बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि M क्या चीज़ है, लेकिन हम S का मोलर मैस लिख सकते हैं बिकॉज दैट इज़ सल्फर। सल्फर का मोलर मैस है 32 ग्राम्स पर मोल। अब सल्फर का मोलर मैस लिख लिया। अब इसके अलावा हम किसी का मोलर मैस नहीं लिख सकते, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेते हैं। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करते हैं तो सल्फर के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो सल्फर का मैस ओवर मोलर मैस आ जाता है। 2.88 है सल्फर का मैस और इसको 32 ग्राम्स पे डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास सल्फर के नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तो ये आता है 0.09 मोल्स, ये हमारे पास हैं सल्फर के मोल्स। अब नेक्स्ट हमने इसके अलावा किसी के मोल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। इससे जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है केमिकल इक्वेशन। हम इसकी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो हमें पूरी क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ती है। अब उसमें लिखा हुआ है कि 3.12 ग्राम्स ऑफ M रिएक्ट विद
2.88 ग्राम्स ऑफ सल्फर, तो रिएक्शन हुआ M और S के दरमियान में और कहता है प्रोड्यूस होता है M2S3, तो हमने इक्वेशन लिख ली। बैलेंस करेंगे, इसके साथ 3 लग जाएगा, इसके साथ 2 लग जाएगा। अब चौथा स्टेप होता है कंपैरिजन गिवन और रिक्वायर्ड वैल्यू का। अब हमारे पास जो गिवन है वो है सल्फर 0.09 मोल्स और रिक्वायर्ड है M। हम क्या करेंगे, इससे स्टेटमेंट बनानी शुरू करेंगे। हम लिखेंगे 3 मोल्स ऑफ सल्फर रिक्वायर या रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ M, ये लिख दिया। 3 मोल्स ऑफ S रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ M। अगर इसका 1 मोल हो जाए तो ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाता है, ये 2/3 हो जाता है। और अगर ये हो जाए 0.09 मोल्स तो ये 2/3 इंटू 0.09 आंसर आता है 0.06 मोल्स M। अब अननोन मेटल M के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आते हैं 0.06। सिंपल नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला लगाएं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किए 0.06, वो यहाँ लगा दिए। उसके बाद इसका मैस है 3.12 जो क्वेश्चन के स्टार्ट में दे दिया गया था हमें, हियर इट इज़। अब ये लिखाते हैं 3.12 ओवर M हमने कैलकुलेट करना है। अब क्या करते हैं, इनको शिफ्ट कर देते हैं, ये इसकी जगह पे और ये इसकी जगह पे। M इज इक्वल टू 3.12 ओवर 0.06 हो जाएगा। आंसर विल बी 52 ग्राम्स पर मोल। अब यहाँ देखें, हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में से 52 ग्राम्स पर मोल बेसिकली किसका मैस है। तो यहाँ पर देख लें कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल दैट 52 ग्राम्स पर मोल इज़ द मोलर मैस ऑफ क्रोमियम। सो M रिप्रेजेंट करेगा क्रोमियम को और M2S3 रिप्रेजेंट करेगा क्रोमियम सल्फाइड को। एंड व्यूवर्स, होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो एनीवे हम इसको यहाँ स्टॉप करते हैं। अगर किसी जगह से समझ नहीं आई तो आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। एनीवे, जाने से पहले आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करें ताकि इससे आने वाले सारे लेक्चर्स आपको खुद ब खुद मिलते रहें, आपको कहना नहीं पड़े, आपको लिंक शेयर नहीं करना पड़े। एंड व्यूवर्स, एक अच्छे वाला कमेंट ड्रॉप करें। एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।